हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो सेंट्रल में आई हुई वैकेंसी है। BEML लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। ये जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BEML रिक्रूटमेंट जो है वो 2025 है। ये किन के लिए पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 119 पोस्ट है और लास्ट डेट 26/9/2025 है। तो फॉर्म भरना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो आप भी फॉर्म को भरना शुरू कीजिए। और मैं आपके साथ एक बात साझा ये करना चाहूँगी कि मैं आपको जो भी बताऊँगी वो जेन्युइन बताऊँगी, सही बताऊँगी। तो चलिए, और प्रूफ के साथ बताऊंगी। तो चलिए PDF की तरफ चलते हैं और प्रूफ के साथ सारी PDF को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और मैं आप सब के लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाई वन आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी, जैसे टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफाइंग परसेंटेज, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। दूसरी बात ये, अगर आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट, सेंटर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उस पर फुल रिसर्च करके फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो BEML लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है, जो सेंटर के अंडर आती है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट आई हुई है। ये जो है इंडिया इसको लीड करती है मल्टी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंडर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोसीडिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग कंस्ट्रक्शंस, रेल, मेट्रो, ये सब यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है और इसको सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही फॉर्म को फिल कर सकते। तो चलिए हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव कोड 1 में JE मैकेनिकल, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का जो सीट है वो 88 सीट है, 88 सीट है। फुल टाइम इनकी डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में, ठीक है। और ये जो कोड 2 में है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इनका 18 सीट है। इनके पास भी मैकेनिकल, इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है और रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। तीसरी जो बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव मेट्रोलॉजी, इनका 2 सीट है और इनकी जो डिग्री होनी चाहिए मेट्रोलॉजी में होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मेट्रोलॉजिकल, इसमें मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेट्रोलॉजी इसको पढ़ते हैं, तो आप ज़रा देख लीजिएगा और आपको अगर समझ नहीं आया तो सॉरी। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव 4 में देख सकते हैं JE जूनियर एग्जीक्यूटिव IT, ठीक है। यहाँ पे BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए, MCA फर्स्ट क्लास, मतलब 60% मार्क्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ भी फ्रेशर और 1 से 2 वर्ष के अनुभव जिनके पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 6 की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट है। यहाँ पे इनको
1 मिनट, MA इन हिंदी, ठीक है, और MA इन इंग्लिश, ठीक है, जो भी इनका है वो फॉर्म को भर सकते हैं। और इनको हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पे अनिवार्य है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनकी जो डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और फ्रेश और 1 से 2 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका अपर एज जो है वो 29 साल है, ठीक है। 29 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पोस्ट का नाम दिया गया है और कैसे डिवाइडेड किया गया है, UR, SC, ST और OBC, EWS में। तो वो एक बार हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सारे जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, तो मैकेनिकल वाले के लिए 88, इलेक्ट्रिकल के लिए 18, मेटलर्जी के लिए 2, यहाँ पे IT के लिए 1, फिनेंस के लिए 8 और राज्यसभा के लिए 2, ठीक है। और यहाँ पे 60% मार्क्स मैंडेटरी है, ठीक है। 60% मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जो 2 घंटे का रहेगा। राज्यसभा कैंडिडेट जो हैं उनका एक्स्ट्रा रहेगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ट्रांसलेशन टेस्ट होगा उनका। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 60%, अदर के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और SC ST PWD के लिए 55, ठीक है। और सिलेक्शन जो आपका होगा बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बिहाफ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो हम अगर वेतन की बात करें, आपका ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और आपका जो पीरियड होगा वो 4 वर्ष का होगा। आपका जो जॉब है वो 4 वर्ष तक का रहेगा। यहाँ पे 1 ईयर में आपको 35,000, सेकेंड ईयर में आपको 37,500, थर्ड ईयर में 40,000, फोर्थ ईयर में 43,000 आपकी सैलरी होगी। यहाँ प्लस आपका मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान पेड किया जाएगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इंडिया के सिटीजन हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर है फॉर्म भरने का। तो आप देर बिल्कुल भी ना करें, फॉर्म भरना फटाफट शुरू कर दें, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम फ़ी की बात करें तो जनरल और OBC और EWS के लिए 500 फ़ी है, और SC ST और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, और ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और लास्ट डेट जो है वो 26 सितंबर है, ठीक है। आप इसको ना भूलें। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, 10th 12th या आपके पास जो भी डिग्री है वो आपको देना पड़ेगा एज अ प्रूफ। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल में कवर कर दिया है। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में हमारी मदद करें, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।